भगवान अपने हाथों से किशोरी जी के आंसुओं को पोंछ रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। किशोरी जी बोली, आज मुझे रोको मत, मैं कुछ करना चाहती हूँ। भगवान को आसन पे बिठाला, अष्ट सखियों को बुलाया और भगवान को त्रिभंग लली जो उनका मुकुट था उसको उतार के आज उनके मुकुट पे मोर पंखी, उनके बालों के चूड़े में मोती की माला, गले में सुंदर, कानों में मकरार कुंडल और भगवान के गले में बैजंती मिला के, बैजंती माला के साथ भगवान के मुंह पे इतनी सुंदर कलाकृति बनाई है और दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, मैं तुम्हें निहारूं और तुम मुझे निहारो। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और इतनी सुंदर झांकी का क्या कहना। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो कहे, ओ राधा यू रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार आंसू तो बहा कर देखो सावरिया, राधा यू रो कहे, राधा यू रो कहे। किशोरी जी को कह के गए, किशोरी जी मैं तुम्हारे इस रूप श्रृंगार को लेके अब तुमसे विदा लेना चाहूँ, अब तुम मुझे जाने दो। तो भगवान बोले, किशोरी जी बोली, अब जा रहे हो, आओगे कब ये तो बता दो। भगवान बोले, बस थोड़ी लीला और, थोड़ा सा अपनी पुत्रों को, अपने परिवार को, क्योंकि श्राप लगेगा और इस द्वारिका को समुद्र में डुबोना है और इन सब लीलाओं को संवर्धन करके मैं और हम दोनों वैकुंठ की यात्रा पे चलेंगे। भगवान इतना बोल के किशोरी जी के पास से चले गए और भगवान ने जब राक्षसों का वध करके पृथ्वी का भार उतार दिया, तब उन्हें लगा कहीं मेरा ही परिवार इस पृथ्वी का भार ना बन जाए। तो भगवान की इच्छा से दुर्वासा ऋषि को भगवान ने कहा कि जाओ और मेरे परिवार को आज आपके श्राप की आवश्यकता है। दुर्वासा ऋषि गए और जामवंती के एक पुत्र था सबसे सुंदर, उसका नाम था साम, बिल्कुल लड़कियों की तरह लगता था। उसको साड़ी पहनाई, पीठ पे कपड़ा बांध दिया, घूंघट कर दिया और ले जाके खड़ा कर दिया दुर्वासा ऋषि के सामने। और प्रद्युम्न ने पूछा, हे ऋषिवर, आप बहुत ज्ञानी हैं, कृपया करके आप बताइए ये मेरी भाभी हैं और इनके पेट में क्या होगा, बेटा या बेटी। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि बोले, तुम हमें छल रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ना इसके पेट में बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके पेट में होगा तुम्हारे कुल का सर्वनाश, इसके पेट में होगा मूसल। और इतना करते ही भागे भागे बच्चे अपने पिता के पास गए। पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। साड़ी उतारी और देखा तो मूसल ही निकला। बोले, पिताजी करें तो करें क्या। तो उस मूसल को भगवान कृष्ण बोले, इसको पीस के समुद्र में बहा दो, नदी में बहा दो। और नदी में बहाने के बाद वही जो मूसल था उसी की एक नुकीली घास थी, उसको एर का घास कहते हैं। आप कभी गंगा के किनारे जाइए, बड़ी नुकीली होती है, कभी आप उसको कई लोग फूस भी बोलते हैं।